कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक होंगे। सोचा था मैंने कि कुछ अच्छा बोलूँगा, कुछ चुटकुले सुनाऊँगा, कुछ आपको हँसाऊँगा, कुछ बातें बताऊँगा। लेकिन एक खबर पढ़ ली औरंगाबाद की। 150 रोटियाँ और एक डिब्बे में चटनी लेकर के मज़दूर, 20 मज़दूर ट्रेन की पटरी पे तकिया बना करके उन रोटियों को खा करके सो गए। ट्रेन आ जाती है, लाश और रोटियां दोनों बिखरी पड़ी हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, लेकिन क्या करें, काम है, करना पड़ेगा। हम लोगों के पास बहुत विकल्प नहीं होता है। हम मध्य वर्ग के लोग हैं, हमें काम करना पड़ेगा और जीना पड़ता ही है। ये काम नहीं आसान, मान लो तुम इतना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुझको एक जगजीत सिंह की एक गज़ल की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। कभी कभी खुद के दिल को हमने यूं बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी, हमने भी एक शहर में रहकर थोड़ा नाम कमाया है। दिक्कत बस इतनी है कि कोई भी फील्ड हो, जब तक हम संघर्षशील रहते हैं तब तक हमें सब कुछ याद रहता है, व्यवस्था के दोष याद रहते हैं और हम सबके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा मजबूत हो जाते हैं तो फिर हम उस कमजोरी को, उस गरीबी को, उन दिक्कतों को भूल जाते हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं वो चीज़ें कभी ना भूलूं, और अभी ऐसा महसूस होता है कि शायद नहीं भूला। अगर हम उन चीज़ों को ना भूलें तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। हम शिक्षक लोग हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो जो दिक्कतें आईं, जो कोचिंगों में पढ़ते थे, जिस कारण से कुछ अच्छा नहीं मिल पाया, सुविधाएं नहीं थी संस्थानों में, वो कभी इस एंड पे सोचा ही नहीं करते थे कि बच्चा है, इसको स्कूल अच्छा नहीं मिला, बहुत परेशान रहा होगा, पता नहीं कैसे घर से होगा, ट्यूशन मिला है कि जीवन भर प्रताड़ना ही मिली है, जीवन भर वंचना ही मिली है, हमेशा ये दुख और दरिद्रता में जी करके आया होगा। उन्होंने हमेशा ये डांटा और यही कोशिश की कि वो जो बोल रहे हैं उसको रट जाओ, उसको ब्रह्म ज्ञान मान लो। और पता लगा खुद को, बच्चे को, हमको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमने तो बीच के एक पीरियड में पढ़ाई ही नहीं की थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि इतना नकारात्मक हो जाते हैं हम उस दौर में एक छात्र के रूप में, कि जब कोई सही बात बोलता भी है तो भी हमको उसमें कमियां लगती हैं। हम बात इसलिए नहीं सुनते कि हमें समझना होता है, हम बात इसलिए सुनते हैं कि हमें बहस करनी होती है। ये एटीट्यूड हमारा बन जाता है। मैं तो जिस समाज से आया था वहाँ पे राजनीतिक बातें इतनी ज़्यादा थीं, नेता बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के भी थे, तो हर मुद्दों पे बस एक चीज़ सीखी, बहस करना। और शायद ये भारतीयों की संस्कृति भी है। सेन साहब ने तो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस ही लिख डाली। सही भी है, उसके फ़ायदे भी हैं। उस आर्गुमेंट करके, बहस करके, तर्क वितर्क करके हम योग भी बनते हैं, हमारी समझ भी बढ़ती है। तो करना भी चाहिए। लेकिन एक संस्थान के रूप में हमने कोशिश की, मैंने ये कोशिश की कि हम एक ऐसी चीज़ को विकसित कर सकें जिसमें हम बच्चों की समस्याओं को समझें और उनके लिए सब कुछ कर सकें। हमें हमारा बच्चा जब भी कुछ कहता है कि ये सुविधा होनी चाहिए, ये कमी है, और तो हमारी जितनी क्षमताएं विकसित हो पाती हैं हम उस हिसाब से
पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि हम उसको पूरा करें। अब ऑनलाइन ऑफलाइन के मुद्दे पे आते हैं। बाज़ार बंद है, हमें भी ऑनलाइन क्लासेस देनी है। हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मोबीशाला के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। उसके थ्रू हम पहले भी अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, तो उसको हम और बेहतर करने जा रहे हैं। 3 तरह की सुविधाएं जो है जनरली हमें लगता है कि ऑनलाइन में देनी चाहिए। एक तो बच्चा क्लासरूम में जो पढ़ाया गया है वो उसको रिकॉर्ड करके मिले। दूसरा, स्टूडियो में जो रिकॉर्ड करके क्लासेस बनाई जाती हैं वे भी मिले। और तीसरा, जो टीचर पीपीटी वगैरह पे पढ़ाते हैं वो भी मिले। और बच्चों के पास विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा दिया तो सारी इकोनॉमिक्स मुझे ही आती है। मुझे कोई नोबल नहीं मिला है और मुझसे बेहतर जानने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हम बच्चे की मांग को नहीं समझ पाए, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग बच्चों के दिमाग में उनकी समझ का स्तर, उनका लगाव, उनका मत अलग अलग होता है। तो 1-2 टीचर और भी होने चाहिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, और बच्चा जब इकोनॉमिक्स का एक्सेस ले तो उसको 2-3 टीचर की क्लास का एक्सेस मिले। ये हम ईजी शाला मतलब मोबीशाला में ईजी की थ्रू देते हैं, ईजी क्लासेस के थ्रू देते हैं। और हमें लगता है इसका फ़ायदा बच्चों को मिलता है। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प उन बच्चों के लिए नहीं है जो ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, गांव से पढ़ाई की, विशेष रूप से हिंदी माध्यम में, या अंग्रेजी के नाम पे वो इंग्लिश माध्यम के विद्यालयों में, फिर बाहर निकले, बीए वगैरह किया हुआ है, वहाँ पढ़ाई नहीं की है, तो उनकी समझ, उनके व्यक्तित्व में बड़ा दोष होता है। वह सिर्फ ऑनलाइन क्लास से पूरा हो नहीं पाता है। उसके लिए चाहिए कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन क्लास भी उनको मिले। क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास में जैसे बच्चा दिल्ली पढ़ना आता है, तो यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों के लड़के लड़कियाँ आकर के एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो जब वो बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व निखरता है, उनकी समझ का दायरा बढ़ता है, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन बेस पे आप ये समझ नहीं बढ़ा सकते। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, जिनको ये एक्सपोजर मिला हुआ है, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को करके पूरा कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह की सुविधा दे रहे हैं। आप हमसे अगर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं और अगर हमारी फ़ीस 1 लाख रुपए है और ऑनलाइन हम आपको 50,000 में दे रहे हैं, मैं कोई रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। 50,000 में हम ऑनलाइन देते हैं, तो कल अगर आप 4 महीने बाद कोरोना ख़त्म होता है और आप दिल्ली पढ़ने आते हैं, तो हम आपको वो वाला हिस्सा घटा देंगे ऑफलाइन फ़ीस में से, और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास हम 1 लाख रुपए में दे देंगे। मतलब आपको सिर्फ 50,000 ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दोनों तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा, और जो सिर्फ ऑनलाइन करके रिजल्ट दे सकते हैं उनको सस्ता भी पड़ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ उपलब्ध कराएं। जितना हम मजबूत होते जाएंगे उतना ही हम आपको और बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराते जाएंगे। हमारा सिर्फ एक संकल्प है कि हम निरंतर विकास करते हैं। निरंतर विकास के माध्यम से आपको हम वो गुणवत्ता दे सकें जो अपने आप में सबसे बेहतर हो। सबसे बेहतर जैसा कोई शब्द वैसे होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बेहतर वो है जिससे आप बन जाएं, जिससे आपका जीवन बदले। और हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं, हम आपके साथ मेहनत करते हैं, हम आपको बनाते हैं। ईजी क्लासेस में क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, इसके लिए वीडियो हैं, वो हम अपलोड कर दे रहे हैं। उसको भी आप पूरा देख लीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम आपको उपलब्ध कराते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग ही देश के भविष्य हैं, और आपको बनाने के लिए हमारी जितनी भी ऊर्जा लगेगी हम लगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बेहतर व्यक्तित्वों से ही बेहतर मुल्क बनता है।
कुछ ऐसा बोला हो जो ख़राब लगा हो तो उसके लिए सॉरी रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है ज्ञान, गुण, धन सब संचयन का परिणाम है। कोई बहुत योग्य पैदा नहीं होता है, हम धीरे धीरे बनते हैं, हम खुद को गढ़ते हैं। तो थोड़ा बेहतर विचारों का संचयन करिए, चीज़ों को समझिए और आगे निकल जाइए। और रही बात इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं की, तो जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से समझ का परीक्षण है। और जितना नीचे आते जाएंगे संगठन में, नीचे की नौकरियों में, वो याददाश्त की नौकरियां होती जाती हैं, मेमोरी बेस एग्ज़ाम हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आईएएस और पीसीएस की तैयारी जो है एक टीचर नहीं करा सकता और एक ही क्लास में नहीं करा सकता, ये फिर झूठ है। ये जो ऐसा कर रहा है वो अन्याय कर रहा है। इसलिए हम ईजी में क्या करते हैं, अगर आप आईएएस की क्लास का एडमिशन लेते हैं तो हम आपको पीसीएस का क्लास का पूरा एक्सेस अलग से देते हैं। और ये वो जो पढ़ाने का पैटर्न है, पढ़ाने के टीचर हैं, वो पूरी तरीके से अलग है। हमसे जितना हो सकेगा हम बेहतर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम ठीक हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंड फेथ कर लें, आप तुलना करें, आप चीज़ों को समझें, सुविधाओं को देखें। अनावश्यक कुछ नामों पे मत चले जाइए बस, क्योंकि नाम भी संचयन प्रक्रिया का परिणाम है। आजकल बाजार का युग है। और फिर वही वाली लाइन है ना कि हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी, हमने भी इस शहर में रह के थोड़ा नाम कमाया है। शुरू में ये वाली बात मैंने बताई थी। हमें ये लगता है एक संस्थान के रूप में कि बच्चे को जो सच में सबसे बेहतर दे सकते हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। हम उम्र पे भरोसा नहीं करते हैं। सिर्फ अगर कोई मुझसे बेहतर आएगा और मुझे मिलता है तो मैं जो सेक्शन पढ़ाता हूँ वो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और मैं उसको मौका दूंगा, क्योंकि वो बच्चे के जीवन का प्रश्न है। तो कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि जैसे दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, वैसे कुछ शिक्षक एक्सपायर हो चुके हैं। अब उन्हें पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। बात मान लीजिए, ये बच्चों के जीवन का प्रश्न है। या तो कुछ सीखिए, क्योंकि शायद आपने सीखने की प्रक्रिया को बरसों पहले बंद कर दिया था। किताबें हाथ में लेकर के, किताबों के बीच में बैठ करके फोटो खिंचाने से, वीडियो बनाने से आप योग्य नहीं हो जाएंगे। ऐसे तो लाइब्रेरी की सफाई करने वाला हमेशा किताबों के बीच में ही बैठा रहता है। किताबों को पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब हम दूसरे को बताने लायक होते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और एक बेहतर भविष्य के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।